नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू उन्ज़ुरना वस्मऊ वलिल काफ़िरीना अज़ाबुन अलीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र अन्नबिय्यु औला बिल मुअमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ज़ौक़ और मोहब्बत के साथ व आवाज़े बुलंद दुरूद पाक तिलावत फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जब चांद माहे रबी का नजर आ गया, महफिले कुनफका का सदर आ गया। शर्क से गर्ब ता रोशनी छा गई, अंबिया और रसूल का फख्र आ गया। चर्चे अर्ज़े हरम पे जो होने लगे, इब्राहीमी दुआ का समर आ गया। कुद्सियाने अर्श दम बखुद हो गए, बात रब के मुक़द्दस बशर आ गया। जिसकी सूरत पे कुरआन उतारा गया, वो मोहम्मद हसीज़ी कदर आ गया। चांद छुपने लगा अपनी आगोश में, सब हसीनों में जो मोतबर आ गया। सारी दायां हलीमा को तकने लगी, मुस्तफा जो हलीमा के घर आ गया। हकीकत में वो लुत्फ़े बंदगी पाया नहीं करते, जो यादे मुस्तफा से दिल को गरमाया नहीं करते। अदब शर्ते मोहब्बत है, अदब बुनियाद इताअत है। जो महरूम में अदब है वो फल पाया नहीं करते। अबू बकरो उमर उस्मान हैदर फूल हैं उनके, ये उनके फूल सहरा में भी मुरझाया नहीं करते। गमे हिजरे नबी उस शाक की फसलें बहारा है, ये मौसम जिंदगी में बार बार आया नहीं करते। ऐ रब करीम अपने करीमान करम से इस कौम को फिर शौकत सिद्दीक़ उमर दे। अपनों के लिए दिल उस्मान अता कर, गैरों से निमटना हो तो है दरकज कर दे। कुरान को पढ़ कर देख जरा, है फर्ज कराम सहाबा का। नबियों के बाद इस दुनिया में आला है मकाम सहाबा का। दीन के ऊपर जाने दी, ये था इस्लाम सहाबा का। कुछ बदबख्त समझते हैं ईमान है खाम सहाबा का। ऐ बदबख्त उन पर तनकीद न कर, तू देख इमाम सहाबा का। बदबख्त तो जालिम क्या समझे, बाला है बाम सहाबा का। मुझको है नाज अमीन इस पर कि मैं हूँ गुलाम सहाबा का। ले शौक से नाम सहाबा का, कर चर्चा आम सहाबा का। गर तलब है तुझको जन्नत की तो पल्ला थाम सहाबा का। इंतहाई वाजिबुल एहतराम
काबिल संताज़ीम व तकरीम अकाबिर उलमाए कराम, बुजुर्गों, दोस्तों और भाइयों, चकवाल के मुजूर रोशन ज़मीरों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का ये खूबसूरत सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस उन्वान से मुअन्वन ये खूबसूरत इज्तिमा आपके शहर के इस छप्पड़ बाजार में इंतहाई शान शौकत के साथ इनेकाद पजीर है। तहरीक खुद्दाम अहले सुन्नत वल जमात के तमाम जिम्मेदारान, कारकुनान, मैं तमाम अहबाब को इस खूबसूरत कॉन्फ्रेंस की कामयाबी पे मुबारकबाद पेश करता हूँ। बिरादर मोहतरम मुजाहिदे खुद्दाम अहले सुन्नत हजरत मौलाना मोहम्मद फारूक हैदरी साहिब दामत बरकातुहुल आलिया मुसलसल राब्ते में रहे। मुझसे पहले आप हजरात मुखलिस और दुर्वेश आलिम दीन हजरत मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला मुखलिस साहिब दामत बरकातुहुल आलिया का खूबसूरत बयान समाअत फरमा चुके हैं। इंतहाई इख्तिसार से सिर्फ 3 बातें आप हजरात के सामने अर्ज करके इजाजत चाहूंगा। कामिल तवज्जो, ज़ौक़ और मोहब्बत से आप मेरी गुफ्तगू को समाअत फरमाएंगे और जब भी बात समझ आए अल्लाह की रजा के लिए आप सारे मोहब्बत के साथ मिल के कहेंगे सुबहान अल्लाह। क्या कहोगे भाई? मैं ज्यादा मजबूर तो नहीं करता, बस थोड़ा थोड़ा आप मुझे मोहब्बत देते जाएंगे तो इंशाअल्लाह मैं अपनी गुफ्तगू अर्ज करता जाऊंगा। उम्मीद करता हूं कि आप मुझे तन्हा नहीं छोड़ेंगे, कुछ ना कुछ मेरा साथ जरूर देंगे इंशाअल्लाह। ज्यादा नहीं तो थोड़ा सा ही बोलेंगे इंशाअल्लाह। एक दफा थोड़ा सा सुभान अल्लाह सुना दे। मुझे अंदाजा हो रहा है कि ये आवाज पीछे से ज्यादा आ रही है। करीब वाले अहबाब बस वो देखने और दिखाने पे ही गुजारा कर रहे हैं। अगर आप भी बोलेंगे तो कहने वाले का हौसला बढ़ेगा और अल्लाह की तौफीक से उसे तौफीक होगी कि वो अपनी गुफ्तगू अच्छे अंदाज में आपके सामने रख सकेगा। काबिल कदर दोस्तों और बुजुर्गों, हमारे अकाबिरीन में एक बहुत बड़े कलंदर गुजरे हैं। दुनिया जिन्हें इमामुल औलिया शेखुत तफसीर हजरत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से याद करती। मुझे इस बात पे फख्र है, मुझे नाज है इस बात पे कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अहले हक और सरफरोशों के उस काफिले से जोड़ा है जिन्हें अकाबिरीन उलमाए देवबंद कहा जाता है। शाद बाशो शाद जी ऐ सरज़मीने देवबंद, दाहर में तूने किया इस्लाम का झंडा बुलंद। मिल्लते बैज़ा की इज्जत को लगाए 4 चांद, हिकमते बतहा की कीमत को किया तूने तो चंद। इस्म तेरा बामुसम्मा ज़र्ब तेरी बेपना, देव इस्तिबदाद की गर्दन है और तेरी कमन। कुफ्र नाचा जिनके आगे 12 तिगनी का नाच, जिस तरह चलते तवे पर रक्स करता है सपन। इसमें कासिम हूँ के अनवर शाह के महमूदुल हसन, सबके दिल थे दर्दमंद और सबकी फितरत अर्जमन। गर्मी ये हंगामा तेरी है हुसैन अहमद से याद, जिससे परचम है रिवायाते सलफ का सर बुलंद। इंसान अपने मुकद्दर और किस्मत पे फख्र करे। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें उन सरफरोशों के मुकद्दस काफिले से जोड़ा है
जिस काफिले के अजीम कलंदर को दुनिया इमामुल औलिया हजरत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह के मुकद्दस नाम से याद करती है। वो एक जुमला फरमाया करते थे कि दुनिया में 4 रिश्ते ऐसे हैं जिन रिश्तों जैसा रिश्ता जमीन पे कोई नहीं। औलाद और वालिदैन का रिश्ता, शागिर्द और उस्ताद का रिश्ता, मुरीदीन और पीर का रिश्ता, उम्मती और अल्लाह के नबी का रिश्ता। इन 4 रिश्तों में हजरत लाहौरी फरमाते हैं इंसान जब तक 3 बातों पे अमल न करे कभी भी कामयाबी को हासिल नहीं किया जा सकता। अगर बेटा चाहता है कि बाप के सामने सुरखरू हो जाए, अगर शागिर्द चाहता है कि वो जानूए तुलुमुस तय करे और कामयाबो कामरान हो जाए, अगर मुरीद चाहता है वो तसव्वुफ व सुलूक की मनाजिल तय करे और दुनिया में रोशन हो जाए, अगर उम्मती चाहता है अल्लाह के पैगंबर का कुर्ब नसीब हो जाए, अल्लाह के नबी की मार्फत नसीब हो जाए, तो 3 बातों पे अमल करना इंतहाई जरूरी है। जब तक 3 बातों पे अमल नहीं किया जाएगा कभी भी कामयाबी को हासिल नहीं किया जा सकता। उनमें पहली चीज का नाम अदब है, दूसरी चीज का नाम मोहब्बत है, तीसरी चीज का नाम इताअत है। मैं औलाद और वालिदैन के माबैन इस रिश्ते का जिक्र नहीं करता, मैं शागिर्द और उस्ताद को बयान नहीं करता, मैं पीर और मुरीद का जिक्र नहीं करता। मैं बताना चाहता हूँ उम्मती के दिल में अल्लाह के पैगंबर का अदब कैसे हो, उम्मत के दिल में अल्लाह के नबी की मोहब्बत कैसी हो, उम्मत के वजूद में नबी की इताअत का इनका वजूद मरकज कैसे हो। आप थोड़ी सी तवज्जो करें, मैं कुरान मजीद पढ़ के अपने प्यारे पैगंबर के अदब का जिक्र करना चाहूंगा। अदब नबुव्वत के बाद मैं मोहब्बत नबुव्वत का जिक्र, इताअत रसूल का जिक्र करूंगा। चकवाल के रोशन ज़मीरों आप कुरान मजीद का मुतालिया फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद पे महबूब की निस्बत से पैगंबर की उम्मत से कलाम किया है। अल्लाह तबारक व तआला का नबी की उम्मत से कलाम करने का जो फेवरेट अंदाज है, अल्लाह ने 2 अंदाज कुरान में इस्तेमाल किए। नबी की उम्मत से कलाम करने के अल्लाह तबारक व तआला ने जहां अकायद को बयान किया वहां खिताब फरमाया, या अय्युहन्नास, ए दुनिया के लोगों। अल्लाह ने कुरान के पारों में जहां आमाल का जिक्र किया वहां रब ने खिताब किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। चूंकि अदब नबुव्वत का जिक्र, अदब नबुव्वत का ताल्लुक आमाल के साथ है, अल्लाह तबारक व तआला ने अदब रसूल को बयान करने के नबी की उम्मत को जो खिताब किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। अगर आप थोड़ा सा मेरे साथ सफर करें तो मैं कुरान खोलता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने आमाल के दर्जे में नमाज को बयान किया तो खिताब आमनू का, रोजे को बयान किया तो खिताब आमनू का। आप ऐसे ज़बानी कलामी मेरी ज़बान पे एतमाद न करें। मैं कुरान पढ़ता हूँ, खालिक ऐलान करते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, नमाज और सब्र का हुक्म है मगर खिताब आमनू का। अल्लाह ऐलान करते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, रोजे की फर्जियत का हुक्म है मगर खिताब आमनू का। अल्लाह ऐलान करते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरने का हुक्म है मगर खिताब आमनू का। अल्लाह ऐलान करते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्नि, ग़ीबत की हुर्मत का जिक्र है मगर खिताब आमनू का। अल्लाह ऐलान करते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा, जहन्नम से बचने का हुक्म मगर खिताब आमनू का। अल्लाह ऐलान करते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलात मिन यौमिल जुमुआ, नमाज जुमा की फर्जियत का हुक्म मगर खिताब आमनू का। अल्लाह ऐलान
करते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मेरे आका पे दरूद और सलाम का जिक्र बगैर किताब आमनू का मेरे नाक़िस इल्म के मुताबिक कुरान मजीद पे 99 मकामात पे अल्लाह तबारक व तआला ने आमनू का खिताब करके नबी की उम्मत से कलाम किया है, ईमान का खिताब करके नबी की उम्मत से बातें की है। लेकिन जो कहना चाहता हूँ उस पर गौर कीजिए। आप कुरान खोले, कुरान के 30 पारों में सबसे पहला पारा अलिफ लाम मीम खोले, कुरान के पहले पारे में तरतीब वज़ई के एतबार से कुरान के पहले पारे में अल्लाह ने ईमान का खिताब किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू ज़ुरना वस्मऊ वलिल काफ़िरीना अज़ाबुन अलीम। कुरान की तरतीब वज़ई के एतबार से पहले पारे में सबसे अव्वल नंबर पे अल्लाह ने ईमान का खिताब करके नबी के अदब को बयान किया है। मुझे कहने दीजिए, कुरान की तरतीब पे नमाज का हुक्म बाद में है, नबी का अदब पहले है, रोज़े का हुक्म बाद में, नबी का अदब पहले है, हज का हुक्म बाद में, नबी का अदब पहले है, ज़कात का हुक्म बाद में, नबी का अदब पहले है। इशारा करके बताया, अगर तेरे दिल में मुस्तफा का अदब नहीं आएगा, तेरी नमाज कबूल नहीं, रोज़ा कबूल नहीं, ज़कात कबूल नहीं, हज कबूल नहीं, तिलावत कबूल नहीं, तहज्जुद कबूल नहीं। ये सब कुछ उस वक्त कबूल होगा जब तेरे दिल में अल्लाह के पैगंबर का अदब पैदा हो जाए। खब्बा पासा थोड़ा जिया कमजोर है और खब्बा पैसा वैसे कमजोर हो गए, इसकी बनिस्बत ये कमजोर होगा, इसकी बनिस्बत ये कमजोर होगा। बायां वैसे कमजोर होते हैं, लेकिन आप अपनी कमजोरी न दिखाएं। क्या हुआ कि ये रोशनी में बैठे हैं और आपकी तरफ थोड़ा सा अंधेरा है, आप अपने ईमान का चिराग रोशन करें और मोहब्बत से झूम के कह दे सुभान अल्लाह। मुझे अब थोड़ा थोड़ा अंदाजा हो रहा है कि मैं जंग में मैं चकवाल में खड़ा हूँ। पहले मैं समझ रहा था कि मैं अपने मोहल्ले में खड़ा हूँ, चूंकि अपने नहीं बोलते होते ना, तो अब मुझे थोड़ा सा अंदाजा हुआ है कि मैं चकवाल में हूँ। और वैसे भी ये तारीखी जगह है, दूसरा साल है जो खूबसूरत और कामयाब महफिल का आप इनेकाद कर रहे हैं। आपको तो पूरे जज्बे से आना चाहिए, पूरी मोहब्बतें लेके आना चाहिए। जरा ईमान पर हाथ बुलंद करें और मोहब्बत से झूम के कह दे सुभान अल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। तवज्जो कीजिए, अदब नबुव्वत ईमान वालों को चाहिए अल्लाह के पैगंबर का अदब करें। क्या करें? जोर से बोलिए जरा, क्या करें? तरतीब वज़ई में अल्लाह ने अमाल के दर्जे में हर अमल को बाद में जिक्र किया, अदब नबुव्वत को पहले बयान किया। अदब की सूझ से रोशन जिंदगी है, अदब गुल है तो गुलशन जिंदगी है। अदब से जिंदगी क्यों कर जुदा हो, अदब दामन है तो चौड़ी जिंदगी है। ऐसा साथ इन दोनों का गोया, अदब दिल है तो धड़कन जिंदगी है। सबसे पहली चीज अदब नबुव्वत। मैं एक जुमला अर्ज करता हूं, पूरी तवज्जो मेरी तरफ रखेंगे। मैं आपसे सवाल करता हूं, मुझे जवाब देना। अदब में पाबंद कौन होता है, बड़ा या छोटा? जोर से बोलो। अदब में पाबंद कौन है, बड़ा या छोटा? छोटा। छोटा तो करे अदब, अपने बड़े का बड़ा ना करे।
छोटा तो करे अदब अपने बड़े का। मेरा सवाल है क्या बड़ा ना करे? जी बड़ा भी करे। अच्छा जो कह रहे हैं बड़ा भी अदब करे, मैं उनसे पूछता हूं, अदब ये है कि जब बाप आए तो बेटा छोटा है ना अपने बड़े बाप के अदब में खड़ा हो जाए, ये अदब है। तो जो कहते हैं बड़ा भी अदब करे, उनसे पूछता हूं क्या ख्याल है कि जब आप हुजूर तशरीफ ले आओ तो फिर अब्बू इस्तकबाल वास्ते खड़ा हो जाए? बड़ा अदब नहीं करता, अदब में पाबंद छोटा होता है। अल्लाह ने अदब में पाबंद छोटे को किया है, बड़े को नहीं। बड़ा शफकत करे, छोटा अदब करे। मैं पाक पैगंबर के पाक फरमान को जिक्र करता हूँ। मेरे आका ने फरमाया मल्लब जरहम सगीरना वलब युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। आका ने पहले बड़ों को पाबंद किया कि जो बड़ा होके छोटों पे शफकत नहीं करता, तब आका ने फरमाया छोटा होके बड़े का अदब नहीं करता, फलैसा मिन्ना। वो निकल जाए, दूर हो जाए, दफा हो जाए, भाग जाए मेरी आंखों से और चलो जाए, उसका मुझ मोहम्मद से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा वही है जब तक छोटा है बड़े का अदब करे, अगर बड़ा है तो छोटे पे शफकत करे। तो अदब कौन करे, बड़ा या छोटा? जोर से बोलो। पूरी कायनात में सबसे बड़ा कौन है? बोलो। पूरी कायनात में सबसे बड़े कौन है? आवाज नहीं आई। पूरी कायनात में सबसे बड़ा कौन है? अल्लाह। गरज के बोलो अल्लाह, कह दीजिए अल्लाह। पूरी कायनात में सबसे बड़ा कौन? अल्लाह के बाद, अल्लाह के बाद फिर पूरी कायनात में बड़ा कौन है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने जिन्हें कायनात में आखिरी बना के भेजा, मेरे आका की नबुव्वत आलम की नबुव्वत है, आका की रिसालत आलम की रिसालत है, मेरे आका की शरीयत आलम की शरीयत है। सुबह क़यामत तक मेरे आका की खत्मे नबुव्वत का राज होगा। अगर मुस्तफा के बाद कोई शख्स दुनिया में नबुव्वत का दावा करते, दज्जाल है, बेईमान है, कज़्ज़ाब है, उतुल्लिम बाद ज़ालिका, शरीफ का मिस्ताक है, नबी कहना तो दूर की बात है, इसे इंसान भी नहीं कहा जा सकता। अल्लाह ने ये एहसान मेरे आका को दिए कि क़यामत तो आ सकती है, मेरे मोहम्मद के बाद रब की धरती पे कोई भी नया नबी पैदा नहीं हो सकता। तवज्जो करें। तवज्जो करें भाई, इसमें कोई शक नहीं कि मेरे आका कायनात में आखिरी नबी बन के आए, चकवाल के रोशन ज़मीरों। इससे भी बढ़ के जुमला कहता हूं, आका आखिरी तो है ही, लेकिन अल्लाह ने ये एजाज कायनात में मेरे आका को दिया है कि मेरे महबूब अव्वल भी है, आखिर भी है, पहले भी है, बाद में भी है, सबसे आखिर भी मेरे आका, सबसे अव्वल भी मेरे आका। हदीस पाक में आते, हदीस कुदसी आका ने फरमाया, अल्लाह फरमाते हैं कुन्तु कंज़न मग़फ़िशन, मैं रब कायनात में एक छुपा हुआ खजाना था, मुझे कायनात में जानता कोई नहीं, मानता कोई नहीं, पहचानता कोई नहीं, मेरी तारीफ कोई नहीं, मेरा जिक्र कोई नहीं, मुझे झुकता कोई नहीं। अल्लाह फरमाते हैं एक दिन मैंने चाहा मैं पहचाना जाऊं, मैंने चाहा मैं ज़ाहिर किया जाऊं, मैंने चाहा मेरी तारीफ हो, मैंने चाहा मेरे
मैंने अपनी पहचान करके पूरी कायनात में सबसे पहले रूहे मोहम्मद और नूरे नबुव्वत को पैदा किया। अव्वल भी मुस्तफा, आखिर भी मुस्तफा। एक शख्स मुझे कहने लगा, कैसी बात करते हो, अव्वल भी आका, कब से आका? बताओ अल्लाह ने मुस्तफा को नबी कब बनाया था? मैंने कहा मेरे आका तब नबी बने जब लफ्ज़ से कब भी न था। कोई बात नहीं, ना बोलो, कोई मसला नहीं, मैं फिर भी खुश हाँ। मैनू इतनी थोड़ी खुशी नहीं कि तुसी बैठे हो अखा खोल के, बस आपका बैठना ही मेरे लिए काफी है। तवज्जो करें, कहने लगा अल्लाह ने मुस्तफा को नबी कब बनाया? मैंने कहा तब बनाया जब लफ्ज़ से कब भी न था। कहते को दिन को घड़ी को लम्हा। मैंने कहा उस लम्हे बने जब लम्हा न था, उस घड़ी बने जब घड़ी न थी, उस दिन नबी बने जब दिन न था। तो कहते कुछ तो होगा, आखिर क्या था? मैंने कहा लफ्ज़ से क्या भी न था, न जब था न कब था, न अब था न तब था, न जिधर था न किधर था, न इधर था न उधर था, न ज़मीन थी न आसमान था, न चांद न सूरज न सितारे, न ऊरे न गिलमान, न जन्नत न दोज़ख न बहार, न खिज़ा न आदम था, न हस्ती थी, न बशर था, न मस्ती थी। या बनाने वाली खुदा की हस्ती थी, या बनने वाली मोहम्मद मुस्तफा की हस्ती थी। अव्वल भी आका, अव्वल भी मुस्तफा और कायनात में आखिर भी मुस्तफा। अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी कायनात में सबसे पहले मखलूकात में अगर किसी को चुना है तो मोहम्मद मुस्तफा को चुना। नबी जिंदाबाद, जिंदाबाद, हक चाहे, हक चाहे। नबी वैसे ही चुना हुआ होते हैं। नबी कस्बी मनसब नहीं, नबुव्वत वापी मनसब है। नबी बनाया नहीं जाता, नबी धरती पे बंदा नहीं है, नबुव्वत को अल्लाह चुनता है नबुव्वत के लिए। और कायनात में तो ये मुकद्दस जमात है जिनका इंतखाब अल्लाह ने किया है। मेरे पाक नबी ने कहा इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तारनी असहाबी, मुझे नबुव्वत के अल्लाह ने चुना, मेरे लिए मेरी साहबत के मेरे सहाबा को भी मेरे अल्लाह ने चुना। न नबी बनता है न सहाबी बनता है, नबी का इंतखाब भी रब करे और सहाबी का इंतखाब भी, जोर से बोलिए, सहाबी का इंतखाब भी अल्लाह करे। एक अकीदे की बात अर्ज कर, तू अगर थके नहीं तो बोलो। जिसका इंतखाब रब करे ना उसमें ऐब नहीं होते। अगर आपके बाद कबूल फरमाते हैं कि नबुव्वत अल्लाह का इंतखाब, सहाबा अल्लाह का इंतखाब, तो ये बात आपके ज़हन में होने चाहिए कि जिसका इंतखाब रब करे उसमें ऐब नहीं। बोलो उसमें ऐब। लोग तो कहते हैं ना डर गए थे, डरते तो तब अगर हम चुनते। जिसका इंतखाब रब करे उसमें ऐब, जोर से बोलिए, अकीदे की बात है। नबियों में ऐब आए भी कैसे? मासूम होता है, नबी मासूम होते हैं। एक यहूदी ने एक सहाबी से पूछा था तुम्हारे नबी में कोई ऐब है? तो सहाबी ने जो जुमला कहा दिल पर लिखो, तरफ जाओ। फरमाया ला ऐब फीही शिवान ला शबीह, मेरे नबी में कोई ऐब नहीं सिवाय इस बात के, खुदा के लिए मेरा जुमला ज़ाय न करना, सिवाय इस बात के कि दुनिया में हर चीज का एक अक्स होता है, पर्दा होता है।
साया होता है। आईने के सामने आ जाओ, इंसान आईने में नजर आएगा। शफाफ पत्थर के सामने खड़े हो जाओ, इंसान पत्थर में नजर आएगा। तो सहाबी कहते अगर जाग सोना, पर्दा होना, साया होना अगर ये खूबियों में शामिल है तो फिर ये खूबी मेरे मोहम्मद में कोई नहीं। ला फी सिवान ला शबीह लहू, नबी के शबीह कोई नहीं, नबी का मिसल कोई नहीं, नबी जैसा कोई नहीं, नबी का साया कोई नहीं। यानी अल्लाह ने मेरे आका को ऐसा बेमिसल पैदा किया है, पूरी कायनात पे नबी जैसा कोई नहीं। नबी का चेहरा ऐसा चेहरा कायनात पे कोई नहीं। नबी की जुल्फ ऐसी जुल्फे कायनात पे कोई नहीं। नबी के रुखसार ऐसे रुखसार कायनात पे कोई नहीं। नबी का सीना ऐसा सीना कायनात पे कोई नहीं। नबी के कदम ऐसे कदम कायनात पे कोई नहीं। नहीं मुझे कहने दीजिए, नबी का सिद्दीक जैसा ऐसा यार कायनात पे कोई नहीं। नबी का फारूक जैसा ऐसा उमर कायनात पे कोई नहीं। नबी का उस्मान ऐसा दमाद कायनात पे कोई नहीं। नबी का शेर खुदा ऐसा शेर कायनात पे कोई नहीं। नबी का हुसैन ऐसा हुसैन कायनात पे कोई नहीं। नबी का घराना ऐसा घराना कायनात पे कोई नहीं। ओए कल मुक्ति ना मुकामा हसीना जमीला तो मोड़ दिता मोहम्मद बना रब कलम तोड़ दिता। नबी जैसा कोई नहीं, जब मुस्तफा जैसा कोई नहीं तो नबी के गुलामों जैसा भी धरती पे। जोर से बोलो, सारे बेशक न बोले, जिनके दिलों में सहाबा रहते हैं वो गरज के बोले। नबी के सहाबा जैसे किसी के साथी गरज के बोलिए। नबी के सहाबा जैसे दुनिया में किसी के रुफका कोई नहीं। अल्लाह ने मेरे आका को बेमिसाल बनाया। मैं दुनिया को चैलेंज करता हूँ, कोई एक तो गुलाम ऐसा लाओ जैसा बिलाल अल्लाह ने मोहम्मद मुस्तफा को दिया। एक तो ऐसा गुलाम याद रखो, सहाबा अल्लाह का इंतखाब है और रब के इंतखाब में ऐब नहीं होता। आप कहेंगे कैसी बात कर रहे हो, मैं मिंबर रसूल पे खड़ा हूं। तहरीक खुद्दाम अहले सुन्नत का स्टेज मुल्क पाकिस्तान में जिम्मेदार स्टेज है। हजरत काजी ज़ुहूरुल हुसैन अज़हर दामत बरकातुहुल आलिया और उनकी पूरी टीम को अल्लाह ईमान सेहत के साथ दुनिया में तादेर सलामत रखे। आमीन गरज के बोलिए। अल्लाह तहरीक खुद्दाम अहले सुन्नत का फैज़ पूरी दुनिया में आमोतान फरमाए। ये कमजोर स्टेज नहीं है, जिम्मेदार और मजबूत स्टेज पे खड़े होकर कह रहा हूं, ये एजाज अल्लाह ने मुस्तफा और नबी के गुलामों को दिया है। नबी मासूम होता है, नबी से गुनाह नहीं होता, न सगीरा गुनाह न कबीरा गुनाह। बल्कि तवज्जो करें तो एक और जुमला कहता हूं, गुनाह सच धज के भी आ जाए। तवज्जो, गुनाह सच धज के भी आ जाए और अपनी जंगली जबान है चाखा गुनाह दिल भी ना लगे, फिर भी नबी दे कदमां नूं छू नहीं सकदा। कमरा दर कमरा, दर कमरा, दर कमरा, दर कमरा, कमरे में कमरा, 7 कमरों में ले जाया कर। पाक पैगंबर को 7 दरवाजे बंद हैं, 7 को बड़े बड़े कुंडे, इतने बड़े बड़े देसी ताले, 7वें कमरे में ले जाके गुनाह दावत देता है इस्मत को, गुनाह दावत देता है पाक नबी को। अल्लाह का पैगंबर जो आसमान को देखते हैं, मौला मैं भी नबी,
मेरा बाबा भी नबी, मेरा दादा भी नबी, मेरा पर जद्दुल अंबिया हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह भी नबी है। रब्बा गुनाह सर चढ़ चुका है, दरवाजे बंद हैं, ताले लग चुके हैं। अल्लाह मैं करूं तो क्या करूं, जाओ तो कहां जाऊं। अल्लाह ने फरमाया यूसुफ पैगंबर घबराना नहीं है, नबुव्वत का कदम उठाना आपका काम है। नबी की मुकद्दस इस्मत की चादर को बाहिफाजत अपने घर पहुंचा देना इब्राहिम के खुदा। गुनाह कल भी लावे फिर भी नबी के करीब नहीं आ सकते। याद रखें हजरत सिद्दीक साहब, तवज्जो कीजिएगा, नबियों से गुनाह नहीं होता, अकीदे की बात है। नबी मासूम होता है और सहाबी मासूम नहीं। बोलो सहाबी मासूम, गरज के बोलो जरा। ये बोलने की बात अर्ज कर रहा हूं, आपकी दाद चाहिए, आपकी ताईद चाहिए। सहाबी मासूम नहीं। बोलो सहाबी मासूम। हमारे अकीदे में अंबियाए कराम के बाद और हकीकत भी यही है, पूरी कायनात में सबसे आला शख्सियत को अबू बकर कहते हैं। अफजलुल बशर बादल अंबिया, अंबियाए कराम के बाद पूरी कायनात में सबसे आला कौन? अबू बकर। गरज के बोलो, सबसे आला कौन, सबसे अरफा कौन? सिद्दीक का गुलाम बोले, सारे बेशक न बोले, सारे नहीं, अबू बकर का गुलाम गरज के बोले। अंबिया के बाद कायनात में आला कौन है, अरफा कौन है, बुलंद बाला गरज के बोलिए कौन है? इतनी अजमत के बावजूद, जिंदाबाद, तवज्जो, इतनी अजमत के बावजूद अबू बकर भी मासूम नहीं। मैं बाबा के दोहल कह रहा हूं, मुस्तफा के बाद कोई एक, कोई दो, कोई तीन, कोई चार, कोई पांच, कोई 10, कोई 12, कोई 14, कोई 15, कोई 20, कोई 50, कोई 80, कोई 100, कोई 313, कोई 1000, कोई 10,000, कोई 1.25 लाख, कोई 1.5 लाख, कोई 4.5 लाख। धरती पे मासूम कोई नहीं, इस्मत खासा है अंबिया, सिर्फ नबी मासूम। आप कहेंगे सहाबी कौन है? सहाबी महफूज। बोलो सहाबी कौन होता है? गरज के सहाबी कौन होते हैं? महफूज का क्या माना? अगर थोड़ी सी तवज्जो करें तो एक मिसाल दे के मसला समझाने की कोशिश करता हूं। बच्चों की फितरत है शरारत करना। बच्चा फितरतन शरारती होते हैं, किसी को थप्पड़ मार के भाग जाना, किसी को काटी कर देना, किसी की तरह मुंह टेढ़ा कर देना, ये बच्चे की फितरत है। लेकिन वही बच्चा जो रोजाना हर किसी से फट्टे डालते हैं, थप्पड़ मारते हैं, गालियां देते हैं, मुंह टेढ़ा करते हैं, काटी करते हैं, आज हमने देखा उस बच्चे का हाथ उस्ताद के हाथों में है और वो बड़ी संजीदगी से सर झुका के जा रहा है। मैंने पूछा ये बच्चा तो फितरतन शरारती था, ये तो हमेशा फट्टे डालते हैं, आज शरारत क्यों नहीं करता? मुझे जवाब मिला, इसका हाथ उस्ताद के हाथों में है, इसका हाथ बाप के हाथों में है, इसका हाथ मुर्शिद के हाथों में है, इसका हाथ महफूज हाथों में है। ओए बच्चा फितरतन शरारती होने के बावजूद अगर मुर्शिद के हाथों में, बाप के हाथों में, पीर के हाथों में, उस्ताद के हाथों में हाथ रखते तब गलती नहीं करता। साहबा कितने महफूज है जिनका हाथ किसी पीर के हाथ में नहीं, कायनात में नबियों के सरदार मोहम्मद मुस्तफा के हाथों में। सहाबा कोई सहाबी गलती कर भी कैसे सकता है? इनका हाथ नबुव्वत के हाथों में है।
सुभान अल्लाह कहते एक और जुमला कहता हूं, फिर भी बतकाज़ाए बशरियत अगर सहाबी गलती कर बैठे, इंसान तो है, बतकाज़ाए बशरियत अगर फिर भी सहाबी गलती कर बैठे तो नबी के गुलाम की गलती फिर रब धरती पे गलती नहीं रहने देता, उसे भी दीन बना देता है। नहीं तवज्जो में क्या कह रहा हूं? मैं आपसे पूछता हूं, क्या मुझे इजाजत है कि मैं कुरान बेतरतीब पढ़ना शुरू कर दूं? मुझे समझाओ कुरान की इस आयत में अल्लाह ने किस मसाले को बयान किया? उहिल्ला लकुम लैलतस सियामिर रफसु इला निसाइकुम हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन अलिमल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्तानूना अनफुसकुम फताबा अलैकुम व अफा अन्कुम। नबी का सहाबी रोजे की हालत में गलती करता है, रो के नबी की दरबार में आते हैं, कुरान उतरते हैं, मेरे मोहम्मद के यार तुझसे गलती हुई है, चाहिए ये था रब सजा देता, लेकिन मैं तेरी गलती की वजह से ज़ाब्ते बदल देता हूं। आज के बाद दिन को रोजा रखो, रात को खाने की इजाजत, दिन को रोजा रखो, रात को पीने की इजाजत, दिन को रोजा रखो, रात को बीवी से मुबाशरत करने की इजाजत है। पहली बात कि सहाबी गलती नहीं करता, कि सहाबा का हाथ नबुव्वत के महफूज हाथों में है। फिर भी अगर नबी का सहाबी गलती कर बैठे तो सहाबी की गलती अल्लाह इस उम्मत के लोगों का दीन बना देता। आओ अस्मत सहाबा का झंडा उठाएं, आओ खत्मे नबुव्वत का फरेरा बुलंद करें, आओ खिलाफत रास्ता हक जारियार के नारे बुलंद करें, आओ ताजा दम होके तहरीक खुद्दाम अहले सुन्नत के वर्कर बने। खुदा की कसम उठा के कहता हूं, तहरीक खुद्दाम अहले सुन्नत के स्टेज पे मेरा मुबल्लिग गरजता है। काजी मजहर हुसैन अलैहिर्रहमा की कब्र पे अरबों खरबों रहमतें खुदा की नाज़िल होती है। कैसी चिंगारी लगा के गया है, कैसा मोहब्बत असहाब रसूल का दम भर के गया है। काजी साहब, आप तो मुस्तफा के गुलामों के कदमों में पहुंच चुके हो, आपके नौकरों ने आपका दिया हुआ झंडा थामा है। इंशाअल्लाह जब तक जिंदगी बाकी है तहरीक का झंडा उठा के अस्मत साहबा खिलाफत रास्ता के नारे बुलंद करते रहेंगे। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक बख्शे। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।